हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपिका देसी इन जर्मनी। तो रात को हम देर से पहुँचे मेरे फ्रेंड की सिटी में और फिर सुबह उठते ही क्रिसमस की मॉर्निंग थी। तो आप देख ही सकते हैं हमारी सिटी में तो बर्फ़ गिर रही थी। मैंने आपको व्यू दिखाया था आते हुए, पूरे रास्ते बर्फ़ गिरते हुए आई है। और लेकिन यहाँ मेरे फ्रेंड की सिटी में बिल्कुल साफ धूप निकली हुई है। ब्लू स्काई देखकर लग रहा है कि मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन ये सूरज सिर्फ दिखाने के लिए है। ये धूप बिल्कुल धोखेबाज है दोस्तों। टेम्परेचर 0 डिग्री है और हवा इतनी ठंडी है कि लग रहा है जैसे कोई बर्फ की चादर लपेट कर खड़ा हो। इससे कहते हैं कोल्ड सन। सूरज की गर्माहट बिल्कुल 0 है, पर देखने में सब मैजिकल लग रहा है। सुबह उठते ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आज तो चर्च जाना ही है। और दोस्तों हम लोग चर्च पहुंच गए। आप देख ही सकते हैं धूप की वजह से चर्च का आर्किटेक्चर कितना सुंदर लग रहा है। और मौसम भले ही ठंडा हो, पर क्रिसमस का दिन हो और ऐसा साफ मौसम मिल जाए तो किसी गिफ्ट से कम नहीं है। अंदर का माहौल बहुत सुकून भरा होता है दोस्तों चर्च का। और आप यहाँ का आर्किटेक्चर देख ही रहे हैं कितना सुंदर है। ये सिटी जिसमें हम लोग आए हुए हैं ये बैम्बर्ग सिटी है। ये बहुत ही पुरानी सिटी है और यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत ही अनोखा है। तो मैं आपको यहाँ का आर्किटेक्चर भी दिखाऊंगी दोस्तों। ये देखिए, और ये रहा हमारा चर्च। हम लोग चर्च पहुँच गए हैं। तो ये देखिए, और चर्च के सामने ही एक क्रिसमस ट्री भी है और उन्होंने काफ़ी डेकोरेशन कर रखी है। पर अभी धूप में लाइट्स तो हम देख नहीं सकते दोस्तों, तो बस ये क्रिसमस ट्री ही देख पा रहे हैं। और जैसे ही हम चर्च में जा रहे हैं तो दोस्तों देखा कितना सुकून भरा माहौल है। हमने यहाँ कैंडल जलाई और सबकी सलामती के लिए दुआ की। बाहर की कड़क की ठंड और अंदर ही मोमबत्ती की गर्माहट, क्रिसमस की असली खूबसूरत यही है दोस्तों। मेरी आंखें तो धूप से बंद हो रही थी, पर हाथ पैर ठंड से जाम हो रहे हैं। जर्मनी में ये मौसम का कोई भरोसा नहीं। अब जल्दी से घर जाना है, लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको यहाँ चर्च का पूरा आर्किटेक्चर दिखाऊंगी। कितना सुंदर चर्च है, आप देख ही सकते हैं। जब हम लोग जैसे ही अंदर आए तो यहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो रखा था। जैसा लग रहा था मानो किसी ने हवन किया हो, सच बता रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखिए दोस्तों कैंडल भी जलाई। यहाँ पे को दोस्तों आप पैसे भी दे सकते हैं कैंडल जलाने की, ये आपकी मर्जी है। कई बार कोई देता है, कई बार कोई नहीं देता, लेकिन अगर आप कुछ पैसे यहाँ दे के जाते हैं तो वो यहाँ के डोनेशन में भी काम आते हैं और एक अंदर से सुकून भी मिलता है। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो भी दान पुण्य करते ही हैं, तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे कुछ सेंट अगर डाल के जाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेट किया है इन लोगों ने चर्च को, आप देख ही सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। और साफ़ सफाई बिल्कुल ऐसी कि आप कहीं भी बैठ जाएं। और मैं बता नहीं सकती कि यहाँ बैठ के इतना सुकून मिल रहा था, क्योंकि 12 बजे हम लोग आए थे और लगभग सारे लोग जा चुके थे, इसलिए हम लोग ने सोचा थोड़ा सा देर से जाएंगे क्योंकि उनकी प्रेयर्स का टाइम होता है। चर्च से आने के बाद दोस्तों हम लोग गए हमारे एक फ्रेंड के यहाँ। उन्होंने सबके लिए खास और बच्चों के लिए एकदम बहुत ही प्यारी क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज की है। देखिए दोस्तों गिफ्ट का ढेर लगा हुआ था। यहाँ पे बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर लग रहा था कि जैसे क्रिसमस बस यहीं पर है। और इनका घर बहुत ही सुंदर इन लोगों ने डेकोरेशन किया था। ये इन लोगों का अंदर गार्डन है, इन्होंने बहुत सुंदर लाइट्स लगा रखी थी दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा प्राइवेसी का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो हम सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए बामबिनी। क्रिसमस पार्टी के बाद नेक्स्ट डे जो थर्ड डे था हमारा, वो था हमारा सेकेंड डे बामबिनी का, क्योंकि बच्चों को घुमाने ले जाना था। और ये यहाँ एडवेंचर साइट है बिल्कुल बच्चों के लिए, तो जैसे माने कि डिज्नीलैंड जैसा ही है। और मेरी बेटी ने तो बहुत एंजॉय किया। यहाँ की जो स्लाइड्स हैं वो इतनी खतरनाक होती हैं, मुझे तो देखकर ही डर लग रहा था, पर मेरी बेटी को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और वो बिल्कुल बाहर आना ही नहीं चाह रही थी यहाँ पे। उसको तो बस मन था कि यहीं बैठी रहिए। देखिए आप दोस्तों वो कितना मज़े कर रही है यहाँ पे, सारे बच्चे इतना एंजॉय करते हैं हम लोग। और ये सब देख के हमारे अंदर का भी बचपन जाग गया। ये यहाँ पे एक स्पेशल स्लाइड दे रखी है दोस्तों। यहाँ पे बच्चे बैठकर ट्रॉली में जैसे हम लोग पहले बैठते थे उसी तरीके का ही है ये, कि हम लोग बैठा दिया जाता था और कोई दोस्त हमारा पीछे से धक्का लगाता था हमें। ये उसी तरीके का ही है, बस इसमें स्लाइड ऐड की हुई है। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है कार रेसिंग। और अगर मेरी बेटी इसमें पीछे रह जाए ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये बैठी है अपने पापा के साथ और कार राइड एंजॉय कर रही है।
बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। मुझे तो लग रहा था काश मैं भी कर पाती। हमारे बचपन में हम लोगों को इतना सब कुछ नहीं मिलता है, ये आप भी जानते हैं, पर अब बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ें खेलने की हैं। और यहाँ तो मैंने तो शायद पहली बार ऐसी जगह देखी जहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए करने को, मानो बच्चे बाहर आना ही नहीं चाहते हैं यहाँ से। और सच बताऊँ तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। जो बच्चे अंदर रहते हैं, टीवी या वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं, उनके लिए तो ये जगह जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। हमें तो वीक में कम से कम एक बार बच्चों को ऐसी जगह ज़रूर लाना चाहिए। और ये देखिए मेरी लड़की बिल्कुल बिना डरे एकदम निडर होकर चढ़ रही है। ये स्टेयर्स नहीं है, ये कुछ इन्होंने बना रखी है इस तरीके से। ये बहुत बड़ा जाल सा था, मतलब मैं एक तरीके से भूल भुलैया जैसी थी। और इसमें एक स्लाइड है दोस्तों, ये बहुत बड़ी स्लाइड है और मुझे इस स्लाइड को देखते इतना डर लग रहा था। ये देखिए मेरी बेटी बिना डरे अकेले गई, आप देख ही सकते हो। और मुझे इतना डर लग रहा था जाने में, मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही थी और मैंने बहुत तेज़ी से उसको पकड़ रखा था। अब ये देखिए दोस्तों, मैं नीचे आई और मुझे लगा बस आज तो मैं गई। मुझे तो लगा था मैं शायद दूर फेंक जाऊंगी इस स्लाइड से, लेकिन बच गई। इसके बाद जो नेक्स्ट डे था वो बहुत ही बेसब्री वाला दिन था, यानी हम जिसका इंतज़ार करते, यानी कि हमारी छोटे बेबी शावर का दिन था। लेकिन हम लोगों ने उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ वीडियो नहीं डाली है दोस्तों, क्योंकि हमें प्राइवेसी भी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वादा रहा, जब छोटा बेबी आएगा तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बस उनके लिए ढेर सारी दुआएं कीजिए कि बेबी स्वस्थ हो। और जब भी मैं दिखाऊंगी उनकी परमिशन से ही दिखाऊंगी, क्योंकि बिना परमिशन के कुछ भी दिखाना अच्छा नहीं लगता है और ज़रूरी भी है। और मैं आपको बता रही हूँ, हम लोगों ने 4 दिन बहुत इन्जॉय किया। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी 4 दिन की ये ट्रिप कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।